नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के एमएलसी चुनाव को लेकर आज परिणाम का दिन था और सुबह से ही जिस प्रकार के रुझान निकलकर सामने आ रहे थे उसने बिहार की सियासत को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया था, क्योंकि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपना दमखम दिखाया जब सारण शिक्षक निर्वाचन की सीट पर उपचुनाव में उनके उम्मीदवार आफाक अहमद लगातार बढ़त बनाते दिखाई दे रहे थे। यह चर्चा चलने लगी कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एमएलसी चुनाव के जरिए ही एंट्री मार दी है। रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने वो करके दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब जो उनके उम्मीदवार हैं, जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद, वो सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर उपचुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जो कुनबा है वो काफ़ी ज़्यादा गदगद नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो झूमते गाते नजर आ रहे हैं। होली जैसा माहौल बना दिया है। अबीर गुलाल लगाकर वो पूरी तरह से गदगद मुस्कुराते और नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। प्रशांत किशोर भी वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं। पदयात्रा में व्यस्त जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर उनके लिए है, उनके कुनबे के लिए है कि जनसुराज पहली बार बिहार की राजनीति में उसने अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीदवार उतारा, समर्थन दिया और उस उम्मीदवार ने जीत कर भी दिखाया। देखिए किस प्रकार से वहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। बिहार की जनता जीतेगा जनसुराज ही। जिंदाबाद 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 जनसुराज जिंदाबाद 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 जनसुराज जिंदाबाद 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 जनसुराज जिंदाबाद 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 जनसुराज जिंदाबाद 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 तो पीके की राजनीति और रणनीति बिहार की राजनीति को कितना बदल पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जनसुराज और प्रशांत किशोर की चर्चा बिहार की राजनीति में अब होने लगी है। माना यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा का कोई बड़ा परिणाम नहीं आएगा, लेकिन इस एमएलसी के चुनाव में ही प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि ऐसे ही उन्हें रणनीतिकार नहीं कहा जाता है। रणनीति बनाने में और दूसरे के किले को भेदने में उनका कोई सानी नहीं, और प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो करते भी हैं। ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहते हैं, जमीन पर काम करते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये 5 जिलों की पदयात्रा उन्होंने की, और जो सारण शिक्षक निर्वाचन की जो सीट थी वो भी इन 5 जिलों के मतदाताओं के भरोसे थी, और वही इसमें उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और देखिए रणनीतिकार किसे कहते हैं कि रणनीति भी उस हिसाब से बनाई कि एमएलसी के चुनाव में उम्मीदवार उतारकर जीत भी गए
और शांति से बैठे अभी जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आगे चलकर एक बड़ी छाप प्रशांत किशोर छोड़ सकते हैं। अभी सब कोई चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर करने लगा कि क्या प्रशांत किशोर अब यहां से 24 में भी कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं कर देंगे। हालांकि खबर यह है कि प्रशांत किशोर के जो वोटर बनते जा रहे हैं वो महागठबंधन की चिंता बढ़ाने वाले हैं। केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर सीपीआई से महागठबंधन के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए, लेकिन इसके अलावा बीजेपी तो इस सीट पर लड़ाई में ही नहीं दिखाई दी। एक बड़ी कामयाबी जनसुराज और प्रशांत किशोर की, आफाक अहमद की। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर की ताकत का एहसास अब सभी पार्टियों को धीरे धीरे होगा। अभी भी हम इस बात को दोहराते हैं कि सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर जो उपचुनाव हो रहा था, जीत की खबर जरूर निकलकर सामने आई है कि आफाक अहमद जीत गए हैं। आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।